Hello, Namaste, Bonjour. Welcome to the world of ghosts, spirits and everything supernatural. शुरू करते हैं हमारे इस थ्रिलिंग सफ़र को। यह एक सच्ची घटना पर आधारित रहस्य, रोमांच और भय से भरी हुई कहानी है। कर्ण पिशाचिनी। भारत की तंत्र विद्या में कर्ण पिशाचिनी का नाम सुनते ही बड़े बड़े साधक कांप जाते हैं। कहा जाता है यह स्त्री रूपी अदृश्य शक्ति है जो आपके कान में आके सच, झूठ, अतीत और भविष्य सब बयां कर देती है। लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। जो इनके वश में आ जाए उसकी आत्मा जीवन भर के लिए इसकी दासी या दास बन जाता है। औरतें इसकी वश में आती हैं तो उन्हें अपार शक्ति मिलती है, मगर पुरुष, उनका तो अंत केवल मृत्यु नहीं बल्कि अनंत सेवा होती है, मौत के बाद भी। हमारे आज की रियल हॉरर स्टोरी शुरू होती है विहान से, जो एक मीडिया कंपनी में जॉब करता है। वो 7 साल का था जब अपने फैमिली के साथ यूएस शिफ्ट हुए, पर आज भी उसको अपनी दादी की कहानियाँ याद है, या फिर दुर्गापुर, एक वीरान गांव के रहस्य, कर्ण पिशाचिनी। विहान को पैरानॉर्मल, भूत प्रेत, सुपरनैचुरल एंटिटीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। किताबें, लोक कथाएं, पुराने तांत्रिक ग्रंथ उसने सब पढ़ डाले, लेकिन असली सामना कभी नहीं हुआ था। अपने नए वीडियो सीरीज के लिए विहान गूगल सर्च में मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढ रहा था और सर्च आउटकम में उसका फेवरेट टॉपिक ही आया, हॉरर कंटेंट। इस सीरीज पे काम करने के लिए उसके ऑफिस ने 3 लोगों का एक टीम बनाया, विहान, कायना और यजत। विहान और यजत अच्छे दोस्त भी थे। यजत विहान की तरफ घूमकर देखता है। उसकी आंखों में चमकती उत्तेजना को देखकर वे तुरंत समझ जाता है उसके मन में क्या ख्याल चल रहा है, और अगले ही पल दोनों एक साथ बोल उठे, इंडिया चलते हैं। उसकी बात सुनकर कायना भी उत्साह से सिर हिला देती है और कहती है, हाँ, मैंने भी वहाँ की बहुत सी रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पे देखी है। विहान के दिमाग में उसकी दादी की कही गई कहानियाँ गूंजने लगी और केवल एक शब्द बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, कर्ण पिशाचिनी। विहान बोलता है, हमारा डेस्टिनेशन दुर्गापुर है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड एक गांव, और हमारा सीरीज का टाइटल है कर्ण पिशाचिनी, एक अलौकिक शक्ति। विहान ने अपने सीरीज पार्टनर के साथ अपने गांव जाने का डिसीजन लिया। जो कर्ण पिशाचिनी दादी की कहानियों में थी, क्या राज है? सच में दुर्गापुर में कर्ण पिशाचिनी का वास है या फिर सिर्फ एक कहानी? विहान के मन में बहुत सारे सवाल थे। तीनों दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पे लैंड हुए, फिर वहाँ से कोलकाता जाने के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट लिया। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर उबर कैब लिया दुर्गापुर जाने के लिए। गांव का नाम चेंज्ड है फॉर प्राइवेसी रीजंस। दुर्गापुर में आज भी विहान के दादी का पुराना घर खड़ा था, वीरान और चुपचाप। विहान और उसके साथी जैसे ही धूल से ढकी उस झाझर मुख्य द्वार को धक्का देकर खोलते हैं,
दरवाजे की चमड़ाहट गूंज उठती है। अंदर कदम रखते ही विहान अपने बचपन की यादों में खो जाता है। सब कुछ वैसा ही था जैसे समय वही ठहर गया हो। हवा में बसी मोटी धूल हर सांस के साथ सीने में उतर रही थी और उस बंद पड़े घर में एक अजीब सी गंध उठ रही थी, मानो उसकी दीवारें बरसों से कोई रहस्य अपने भीतर कैद किया हुआ है। विहान और यजत कुआं से पानी लेके आए और तीनों ने मिलके घर की सफाई की। 2-3 घंटे सफाई करके थक सा गए। फिर वो गांव की तरफ गए कोई मार्केट ढूंढने। रास्ते में सब लोग उन्हें घूर रहे थे। चलते चलते उन्हें एक वीरान सी टूटी दीवारों वाली एक घर दिखा। वे कुछ देर तक उसी उजड़े घर के सामने खड़े रहे। आंखें तैर गई, मानो उन्हें अपनी सीरीज का असली हॉन्टेड लोकेशन मिल गया हो। तभी उनकी नज़र बगल में एक प्राचीन मंदिर पर पड़ी। मंदिर के काई जमी दीवारों के बीच भीतर से एक बेहद वृद्ध बूढ़े साधु दिखाई दिए, मानो उनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर हो। उनके धसे आंखों से निकले चमक सीधा दिल को चीर रही थी। बाबा ने भारी कांपती हुई आवाज में चेतावनी दी, वो यही है, उसे तुम्हारी आने की खबर हो चुकी है। तुम्हारे हर कदम, हर सांस और हर धड़कन को सुन रही है। यहाँ से अभी लौट जाओ, वरना तुम सब यही अपनी मौत से मिलोगे। विहान, कायना और यजत डरते हुए उन बाबा के पास गए और कायना ने उनसे पूछा, कौन करने पिशाचने? उन्होंने फिर दुर्गापुर का अतीत बताई। एक तेजस्वी त्रिकालदर्शी तांत्रिक, एक औरत तांत्रिक जो इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, वाणी। गांव में किसी को वाणी की शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता था। ये कहानी आज से 40 साल पहले की है। गांव में हर परिवार से एक एक बच्चा गायब होने लगा। हमने वो बच्चे बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वे बच्चे हमें कहीं पर भी नहीं मिले। पास के गांव में एक सिद्ध तांत्रिक थे। सारे गांव वाले उनके पास गए और तांत्रिक को बताया कि कैसे बच्चे गायब हो रहे हैं और उनसे पूछा, आप हमारी सहायता कर सकते हैं? बता सकते हैं कि बच्चे कहाँ पर होंगे? वे जीवित भी हैं या फिर नहीं हैं? उनकी बात सुनकर जब तांत्रिक ने अपने साधना और शक्तियों से इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि आखिर बच्चे कहाँ गए, तो उसे पता लगा कि गांव में कोई है जो किसी न किसी तरह की साधना कर रहा है। जब बहुत कोशिश करने के बाद उसे पता नहीं चला, उसने अपने शक्तियों का उपयोग करके एक यंत्र बनाया और गांव वालों को बोला, इसे जहां गांव की सीमा शुरू होती है वहां जमीन में के अंदर गाड़ देना। इस यंत्र से तांत्रिक को पता चल जाएगा जब गांव के अंदर अगली बार कोई साधना करने की कोशिश करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ दिनों के बाद ही अचानक रात के 2 बजे उसकी आंख खुलती है। उसे आभास होता है कि कोई इस समय गांव में किसी जगह पर साधना कर रहा है। वो उठकर दौड़ के उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां पे जो भी था वहां से जा चुका था, या जैसे उसे शायद भनक लग गई थी कि यहाँ कोई आने वाला है। तांत्रिक जमीन पर बैठ गया और अपनी तंत्र विद्या का उपयोग किया तो उसे पता लगा
कि यहाँ पर एक लड़की थी और उसने किसी शक्ति को सिद्ध किया हुआ है। तांत्रिक को पता चल गया कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी साधना नहीं हुई, यहाँ पे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ है। तांत्रिक को पता नहीं था वो किस आग से खेल रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था। जब अपने तंत्र मंत्र से गहरे ध्यान में डूबे हुए थे, तभी उसकी आवाज़ कर्ण पिशाचिनी तक पहुंच चुकी थी और उसी पल जान गई थी वे क्या खोजने की कोशिश कर रहे थे। तांत्रिक को पता नहीं था वो किस आग से खेल रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था। जब अपने तंत्र मंत्र से गहरे ध्यान में डूबे हुए थे, तभी उसकी ध्यान में मगन तांत्रिक को ये पता नहीं था सामने अंधेरे में दो जलती हुई सफ़ेद आंखें उसे तकतकी लगाकर देख रही थी। तभी तांत्रिक के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, इतनी पास कि मानो किसी ने उसके भीतर ही बोला हो, तुम सोचते हो मुझे खोज लोगे? तांत्रिक ने घबरा कर आंखें खोली और देखा उसके सामने कर्ण पिशाचिनी के रूप में वाणी थी। सफ़ेद चमकती हुई आंखें और एक क्रीपी स्माइल। वाणी के आंखों में देखते ही तांत्रिक सम्मोहित हिप्नोटाइज हो गए। वाणी ने तांत्रिक के साथ संबंध बनाया और उसे मार दिया। तांत्रिक का आत्मा वही फंस गया और कर्ण पिशाचिनी ने उसे अपना सेवक बनाया। उस रात के बाद वाणी ने गांव में कहर ढा दिया। फसल खराब हो गई, लोग बीमार होने लगे, एक एक करके गांव के लोग मरने लगे और धीरे धीरे गांव छोड़ने लगे। इस गांव में इसलिए बहुत सारे घर वीरान हैं, बहुत कम लोग बचे हैं। वाणी के घर के पास कोई नहीं जाता। अगर वाणी की नज़र किसी पुरुष पर पड़ गई तो उसे सम्मोहित कर लेती, संबंध बना के उसे मार देती। बाबा विहान और यजत को देख के बोलते हैं, इस गांव को छोड़ के चले जाओ और दोबारा इस गांव की तरफ मत देखना। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। विहान, कायना और यजत वहाँ से मार्केट गए सब्जी और खाने का सामान लेने, पर उन्होंने इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने की ठान लिया। घर पे खाना बनाते बनाते कायना विहान और यजत को मजाक मजाक में बोल रही थी, अब तुम दोनों बच के रहना वरना वाणी तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। ऐसे ही हंसी मजाक में डिनर किया और सो गए। रात को 1 बजे उठे हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। पूरे गांव में सन्नाटा था। ये तीनों अपने कैमरा और वीडियो प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स लेके वाणी के घर की ओर चल पड़े, एक नई एडवेंचर के लिए। मंदिर बंद थे, वो बाबा भी वहाँ कहीं दिखाई नहीं दिए। यजत ने उस खंडर घर के सामने अपना इक्विपमेंट्स को सेट किया। बिना किसी शोर के तीनों घर की तरफ बढ़ने लगे। विहान को लग रहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। उसकी दादी ने भी उस कर्ण पिशाचिनी की कहानियाँ सुनाई थी और वो मन ही मन इस बात से खुश हो रहा था कि अच्छा कंटेंट मिलेगा सीरीज़ के लिए। उस घर के पास एक अलग सा फीलिंग था, एक डरावनापन जो वो लोग बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। उस घर के अंदर जाते ही विहान को एक अलग सा अट्रैक्शन फील होने लगा, जैसे कोई है जो वहाँ पर बुला रहा है। यज्जत का हाथ विहान से टच हुआ तो ही वो वापस अपने सेंसेस में वापस आया। वो घर के अंदर घूम रहे थे, तभी अचानक से
एक औरत की बेहद डरावने तरीके से हंसने की आवाज़ सुनकर विहान यज्जत की तरफ देखता है। यज्जत को भी ये आवाज़ आ रही थी। दोनों घूम के कायना की तरफ देखा और वो सरप्राइज से बोले, क्या? कायना को ये आवाज़ सुनाई नहीं दी। ये दोनों बहुत डर गए थे। बूढ़े बाबा ने जो बातें कही, यज्जत को लगा उसमें कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो है इस घर में। वो विहान को बोलता है, सुनो, यहां से चलते हैं। कायना ने फिर से पूछा, क्या हुआ? लेकिन यज्जत बार बार यही बोल रहा था, निकलते हैं यहां से, यहां कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। तभी विहान की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी हवा दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके कंधे पर एक अदृश्य हाथ दिया हो। यज्जत और कायना भी साथ में पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई भी नहीं था, लेकिन धूल से ढकी जमीन पर ताजे पैरों के निशान उभर रहे थे और वे सीधा घर के सामने वाले कोने पर रुक जाते। अचानक उनकी आंखों के सामने जो दृश्य उभरा, उसने उनकी रूह तक हिला डाली। एक औरत जो बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ी थी। उसके लहराते काले लंबे चमकते बाल उसके शरीर को ऐसे ढके हुए थे मानो अंधेरे की कोई चादर उस पर डाल दी गई हो। उसकी आंखें फिक्स थी, मगर उनमें एक अजीब सी अट्रैक्शन थी, इतनी अट्रैक्टिव कि इंसान चाहे या ना चाहे उसकी ओर चला जाए। उस औरत के पीछे एक भयानक तांत्रिक खड़ा हुआ था, काले रंग की धोती पहने हुए। उसकी आंखों के बीचों बीच सफेदी चमक रही थी, जो कांच की तरह अंधेरे में झिलमिला रही थी। उसका प्रेजेंस इतना डरावनी थी कि तीनों के पैर जमीन में जम गए। उसने गहरी, भारी और डर से कांपती आवाज में बोला, यहां से चले जाओ वरना मारे जाओगे, मेरे तरह यहीं फंस के रह जाओगे। उसकी बातें सुनकर कायना और यज्जत तुरंत मुड़कर वहां से भागने लगे, लेकिन विहान वहां पे जम सा गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसको जकड़ लिया हो। उसकी आंखें उस खूबसूरत औरत पे फ्रीज हो गई थी, मानो वे उसकी सम्मोहन हिप्नोटिज्म में पूरी तरह कैद हो गया था। यज्जत कायना को बोलता है, तुम बाहर भागो, मैं किसी भी तरह विहान को यहां से खींच के ले आता हूं। यज्जत पीछे मुड़कर पूरे ताकत से विहान की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने विहान का हाथ पकड़ने की कोशिश की, अचानक उनके बीच एक बिजली चमक के फट पड़ी। उस पर यज्जत के गले में झूलते हुए हनुमान जी का चांदी का लॉकेट अचानक चमकने लगा। उसकी तेज रोशनी फैलते ही विहान सम्मोहन से बाहर आया। यज्जत ने पूरी ताकत से उसे झकझोरते हुए चिल्लाया, भाग विहान भाग। इतना सुनते ही वो औरत भयानक चीख मारी। विहान और यज्जत कांपते दिल के साथ दरवाजे की ओर भागे। कायना पहले से ही सड़क पर खड़ी थी, उनके सारे सामान लेके। तीनों बिना समय गवाए अंधेरे में सड़क की ओर भागे। दूर से अभी भी कर्ण पिशाचिनी की चीखने की आवाज आ रही थी। वे अगले सुबह ही यूएस वापस चले गए, लेकिन विहान अब पहले वाला विहान नहीं रहे। बाहर से एकदम इंसान की तरह दिखता था, जॉब, दोस्त, हंसी मजाक, लेकिन भीतर से हर पल कर्ण पिशाचिनी उसके कान में फुसफुसा रही थी, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। विहान के मम्मी पापा एक सिद्ध तांत्रिक के पास उसे ले गए। 6 महीने तक तांत्रिक रिचुअल्स चलते रहे, फिर जाके
विहान को उस कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा मिला और उस तांत्रिक ने विहान को बोला, वहाँ कभी वापस मत जाना, कर्ण पिशाचिनी तुम्हारा अभी भी इंतज़ार कर रही है। ये रहा विहान की स्टोरी, जो विहान ने खुद अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर विहान वापस दुर्गापुर जाता है, वो बच पाएगा? आपको क्या लगता है? फिर मिलते हैं अपने अगले कहानी में। टिल देन, बाय बाय।